सखी, आज हम जानते हैं गर्भावस्था के दौरान संक्रमण रोकने के लिए देखभाल। जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो उसकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। दरअसल उसके कोख में एक नन्ही जान पलती है। इसलिए गर्भावस्था में स्त्री के लिए खुद की व अपने होने वाले बच्चे की अतिरिक्त देखभाल करनी पड़ती है। गर्भवती स्त्री को अपने खाने पीने से लेकर आराम करने तक छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है। गर्भवती स्त्री अपना पूरा ख्याल रखती है क्योंकि उसके होने वाले शिशु को वो हेल्दी रखना चाहती है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आप समझ ले तो आप गर्भावस्था में अपना ख्याल खुद रख सकती है और संक्रमण से भी बचाव कर सकती है। प्रेगनेंसी के द्वारा वजाइना इन्फेक्शन का सामना गर्भावस्था में करना पड़ता है, तो ऐसे वजाइन इन्फेक्शन संक्रमण से बचने के लिए इस परेशानी से ना गुजरना पड़े, इसलिए आपको ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई ऐसी इन्फेक्शन आपको हो तो ऐसी समस्या आपको परेशान और बेचैन कर सकती है। साथ ही कई बार यह बेहद दर्दनाक भी हो सकती है और यह दर्द आपका आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। जैसे कि फंगल इन्फेक्शन में मुख्य लक्षण होते हैं योनि में सूजन, खुजली, जलन, लालपन और सफेद पानी का गिरना। इस कारण भी आपको तो तकलीफ हो सकती है, लेकिन साथ में होने वाले बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है, उस पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए आपको सही समय पर इलाज करना चाहिए। गर्भावस्था में आपको संक्रमण और इन्फेक्शन से बचने के लिए अच्छी तरह से खान-पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको दिन में कम से कम 5 बार अवश्य खाना चाहिए, जिसमें आपको मौसमी फल या सब्जियों के साथ-साथ अंडे, बीन्स, नट्स, दालें, डेयरी प्रोडक्ट और सोया प्रोडक्ट आदि आपके डाइट में लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको खुद को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के हाइड्रेट रखना चाहिए। पानी के साथ-साथ आप नींबू पानी, नारियल पानी, ताज़ा फलों का रस, सूप आदि भी पी सकती है। हेल्दी फूड ही हेल्दी बेबी होने की पहली शर्त है और हेल्दी फूड के खाने के साथ-साथ आपको यह फूड हाइजीन करके भी पूरी तरह से ध्यान रख के खाना चाहिए। गर्भावस्था में स्त्री का पोषण संबंधी ज़रूरतें काफ़ी बढ़ जाती है। उसे सिर्फ खाने के ज़रिए विटामिन या फोलिक एसिड नहीं मिलता, उस समय उसे सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह पर आप फोलिक एसिड व विटामिन डी, विटामिन सी की सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर सकते हैं। फोलिक एसिड ऐसे लेने पे स्पाइनल बिपिडा जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट विकसित होने का खतरा कम हो जाता है। वहीं विटामिन डी बच्चे को कंकाल और बोन हेल्थ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था में आपको व्यायाम करना ज़रूरी है, उसको नज़रअंदाज करना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको डॉक्टर की सलाह से हल्का-हल्का व्यायाम और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। इससे आपको ब्लड प्रेशर की संभावना से बच सकते हैं। साथ में आपका मूड भी बेहतर और अच्छा रहेगा और आप दिन भर खुश रहेगी। गर्भावस्था में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे दूरी बना लेनी चाहिए, जैसे कि धूम्रपान और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। इससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती है, जैसे कि बच्चे के जन्म का वजन कम, मिसकैरेज, एक्टोपस प्रेगनेंसी आदि हो सकती है। इसके अलावा आपके गर्भावस्था में कैफ़ीन के सेवन पर भी नज़र रखनी चाहिए। आपको कैफ़ीन का सेवन नहीं करना चाहिए। चाय, कॉफ़ी के साथ-साथ एनर्जी ड्रिंक, चॉकलेट, कोला आदि का भी सेवन आप ना करें तो अच्छा है। गर्भावस्था में फंगल इन्फेक्शन से निपटने के लिए कुछ प्राकृतिक उपचार रहते हैं। कैमोल में वह गुण होते हैं जो कैंडिडा को अधिक बढ़ाने से रोकते हैं। साथ ही गर्भावस्था में इसे पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है और इसका प्रभाव भी बेहतरीन रहता है। साथ में आप कैमोमाइल सप्लीमेंट ले सकती है या फिर कैमोमाइल चाय भी पी सकती है। इससे आपको भरपूर फायदा होगा। गर्भावस्था में फंगल इन्फेक्शन या अन्य इन्फेक्शन से छुटकारा पाने के लिए यह उपाय बेहद असरदार माना गया है। जैसे कि अगर आपको किसी भी इन्फेक्शन से या संक्रमण से बचना है, तो आपको आपके खाने में लहसुन जैसे औषधीय गुणों का आहार में समावेश करना ज़रूरी है। इससे एंटी फंगल गुणों से फंगल इन्फेक्शन का इलाज भी किया जाता है। साथ-साथ आपके इम्यून सिस्टम भी मजबूत करता है और कैंडिडा भी खत्म करता है, उसे बढ़ने से रोकता है। अगर आप योगर्ट लेते हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नामक बैक्टीरिया होता है जो प्राकृतिक रूप से इस तरह के फंगल इन्फेक्शन में लड़ने को मदद करता है। यह बात ध्यान रखें कि हमेशा सादे योगर्ट का ही इस्तेमाल करें क्योंकि मीठे योगर्ट सूजन और इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। सेब का सिरका, यदि आप लगातार इस तरह से इन्फेक्शन से पीड़ित हैं तो ऐसे में सेब का सिरका सबसे बढ़िया उपचार है। इसमें एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण पैदा करने वाले कवक को मारने में मदद करता है। इसके अलावा हल्की एसिडिक प्राकृतिक संक्रमण को फैलने में रोकने में मदद करता है। नारियल का तेल भी किसी भी प्रकार के कवक संक्रमण को दूर रखता है। यदि गर्भावस्था के दौरान आपको फंगल इन्फेक्शन है तो उस पर उपचार करने के लिए आप नारियल का तेल सबसे
कारगर उपाय है। आप इस तेल का खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कैप्रिलिक एसिड की टैबलेट भी आप सेवन कर सकती है। इससे इस दवाई से आप कई तरीके से संक्रमण और इन्फेक्शन से बच सकती है। कोई भी दवाई लेते समय आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उसके अनुसार ही आपको दी गई दवाई लेनी चाहिए। अगर आप बीच में ही दवा छोड़ दें तो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन और संक्रमण से आप परेशानी में आ सकती है। अगर आपको इन्फेक्शन या संक्रमण के कोई भी हल्के फुल्के लक्षण दिखाई दे तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें ताकि आपके साथ साथ आपका बच्चा भी हेल्दी और निरोगी रहे। तो सखी, आज हमने जाना गर्भावस्था के दौरान संक्रमण रोकने के लिए देखभाल। हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन आपकी गर्भावस्था की अवस्था और परिस्थिति को जांचने में मदद करेंगी। सखी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट www.गर्भसंस्कार.in से भी आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।